अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त रात के 11:30 बज रहे हैं और बीटीसी के डेली चार्ट पे मौजूद है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपनी ट्रेड्स अपनी रिसर्च के हिसाब से ले सकते हैं। ये मेरी पर्सनल क्रिप्टो एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो बीटीसी की प्राइस जो है वो आपके सामने 28,500 के बिल्कुल करीब जो है वो गया है और जो है उसके बाद पुल बैक इसके अंदर आया। अपनी सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ये मौजूद है। अगर के 25,200 का लेवल जो है वो ब्रेक होता है तो फिर जो है वो प्राइस बिल्कुल 22, 21 एंड 20,000 तक जाने के भी चांसेस हैं। लेकिन इस वक्त जो है ये इस तरह की पोजीशन में है कि अगर प्राइस जो है वो इसकी 28,500 के लेवल को स्टे करती है तो 29,000, 30,000 और मैक्स 31,000 तक इस मंथ में जाने के इसके इस वक्त भी चांसेस मौजूद हैं। अनटिल के अगर कि कोई ऐसी बैड न्यूज़ आती है या फिर जो है वो 25,200 के लेवल को ये हिट करता है, ब्रेक करता है, जिस तो फिर जो है वो अपनी सपोर्ट लेवल को बिल्कुल टच कर सकता है। लेकिन अभी जो मामलात हैं वो ये हैं कि इस वक्त बीटीसी की प्राइस 2930 तक इसी मंथ के अंदर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। फ्राइडे जो कमिंग जुमे का दिन है उसमें भी कुछ न्यूज़ ऐसी आने की उम्मीद है जिससे और ज़्यादा वाज़ेह पिक्चर हो जाएगी कि स्टॉक्स के अंदर, यूएस स्टॉक्स के अंदर क्या हो सकता है और डेफिनेटली बीटीसी के अंदर भी और मज़ीद क्या हो सकता है। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम के अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बिल्कुल फॉर्म हुआ है और जो है वो प्राइस बिल्कुल अच्छे से जो है ऊपर की तरफ 1750 के लेवल तक को इसने हिट किया है और उसके बाद पुल बैक इसके अंदर आप देख सकते हैं। सो इथेरियम जो है वो इसके चार्ट्स जो है वो वीकर हैं, यानी कि कमज़ोर हैं बीटीसी के मुकाबले में। सो सपोर्ट लेवल की तरफ जो है वो जाने के इस वक्त चांसेस हैं बिल्कुल, जो कि 1550 एंड डाउन जो है वो फर्दर जाने के। मार्केट में अगर कोई न्यूज़ आती है अच्छी और फ्राइडे तक भी हम लोग वेट करेंगे जिसमें न्यूज़ आ सकती है और स्टॉक्स के ऊपर जब फ़र्क पड़ेगा तो बीटीसी पे भी होगा और बीटीसी के साथ साथ इथेरियम जो है वो भी उसके ऊपर प्राइस जो है वो वाज़े हो जाएगी। मैटिक की बात करें तो मैटिक जो है उसमें कंसोलिडेशन हो रही है और ये जो है बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ गई है। अच्छा, इसके अंदर एक मूवमेंट आई है प्राइस के अंदर। सो इसमें भी वेट एंड वॉच की कंडीशन है और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये जो है मैंने आपके साथ इसके लेवल्स भी शेयर किए थे कि 0.62 का लेवल जो है वो बिल्कुल रीच इसका कर सकता है और इसके साथ साथ जो है वो 0.69 का लेवल भी मौजूद है जहाँ तक इसके जाने के चांसेस हैं। आडा की बात करें तो आडा जो है उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से है कि ट्रेंड लाइन को इसने जो है वो अपने पैटर्न को ब्रेक करके प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव की है। अच्छी मूवमेंट आई है इसके अंदर और इस वक्त जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है। सो आडा की जो प्राइस है वो भी ऊपर जाने के अच्छे चांसेस मौजूद हैं। लाइट कॉइन की बात की जाए तो लाइट कॉइन के अंदर भी कंसोलिडेशन हो रही है। इस वक्त प्राइस जो है वो थोड़ी बहुत नीचे ज़रूर आई है, लेकिन ये वेट एंड वॉच की कंडीशन है कि इसमें इस वक्त जो है ये अगर होल्ड कर लेता है प्राइस को अपनी तो फिर जो है इसके लेवल्स 75 तक के भी जाने के और 65 और 75 तक के जाने के बिल्कुल चांसेस मौजूद हैं। लिंक की चेन लिंक की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन को हिट कर रहा है और चांसेस ये हैं कि ये नीचे की तरफ जो है वो बिल्कुल जाएगी इसकी प्राइस। सो प्राइस जो है वो नीचे की तरफ भी आई है, इसने अपने सपोर्ट लेवल को बिल्कुल हिट किया है। उसके बाद जो है वो एक दोबारा से जो है वो प्राइस इसकी ऊपर गई है। सो इसमें चेन लिंक के अंदर भी जो है वो प्राइस अपने डेफिनेटली रेजिस्टेंस लेवल की तरफ बिल्कुल, और इसी वजह से प्राइस जो है वो पुल बैक हुई है, जो आप देख सकते हैं, जो मैंने पहले भी आपको जो है वो बताया था अपनी वीडियोस के अंदर। बात करते चलें ईटीएफ की तो ईटीएफ जो है वो इस महीने में अप्रूव होने की काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही थी, लेकिन जो है वो इस वक्त इसको डिले कर दिया गया है। सो लगता ये है कि या तो इस साल के आखिर के अंदर या फिर 24 के अंदर बिटकॉइन की ईटीएफ अप्रूव होने के काफ़ी चांसेस हैं। सो जब गोल्ड का ईटीएफ अप्रूव हुआ था, एक्सेप्ट हुआ था, तो 350% जो है वो प्राइजेज इंक्रीज हुई थी। सो बीटीसी में क्या हो सकता है ये तो टाइम के साथ ही बताएगा, पता चलेगा। सो ईटीएफ के साथ स्पॉट ईटीएफ को लेके काफ़ी हाइप है
कि इसके बाद जो है वो चांसेस बहुत है कि प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होगी बिटकॉइन की भी। न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो माइकल सेलर जो है काफ़ी बिटकॉइन जो है होल्ड करते हैं और टाइम टू टाइम के साथ जो है ये बाय करते रहते हैं, होल्ड करते हैं और ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन जो है उसको सेल करने की, बेचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बिग नेम है क्रिप्टो के अंदर। सो इनकी न्यूज़ जो है वो उस पर भी बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर जो है वो बिटकॉइन का काफ़ी ब्राइट है। ये बताती चलूँ कि लेबनान की जो करेंसी है वो काफ़ी डी वैल्यू हुई है 95% तक। और इसका मतलब ये है कि जो लेबनीज़ हैं, यानी उनको बैंक वगैरह के अंदर जो उनके अपने पैसे, जो ज़ाती पैसे भी हैं, वो भी नहीं मैसर हो रहे रोज़मर्रा की और डे टू डे की लिविंग के लिए। सो वो जो है वो भी बिटकॉइन के अंदर और क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है वो इस वक्त एज अ पेमेंट मेथड इसको यूज़ कर रहे हैं। सो ये एक ऐसी न्यूज़ है जो आपके साथ इसलिए शेयर की जा रही है कि आपको पता चले कि बिटकॉइन की इम्पोर्टेंस है और ये करेंसी जो है वो डिफरेंट तरह से भी इस्तेमाल की जा सकती है रोज़मर्रा डेली लाइफ की चीज़ों को जो है ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी। सो इसकी इम्पोर्टेंस है, जिस तरह से फ़ाइट जो करेंसी है, यानी कि जो पेपर करेंसी वगैरह, जो फिज़िकल करेंसी है आपके हाथ में जो है। सो लॉन्ग टर्म अगर प्रोस्पेक्टिव की बात की जाए बिटकॉइन के बारे में, तो ये सारी न्यूज़ मैं आपको इस वजह से दे रही हूँ कि आपको एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव, यानी कि एक डिफरेंट जो है वो जाविया मिले देखने का कि बिटकॉइन जो है, जो क्रिप्टो करेंसी है, वो किस किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है दुनिया के अंदर अभी, और आइंदा आने वाले वक्त के अंदर इसके प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो क्या हैं। सो फ्राइडे तक जो है वो और ज़्यादा पिक्चर जो है वो वाज़ेह हो जाएगी, कुछ न्यूज़ जो है एक्सपेक्टेड हैं। सो ये है अब तक की अपडेट। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।